और थोड़ी देर पहले जम्मू एयरपोर्ट पर फिर से सायरन बजा है। पुंछ में 11 घंटे की शांति के बाद एक बार फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है। कल रात पाकिस्तान ने जम्मू में ड्रोन से हमला किया। पुंछ से लेकर कुपवाड़ा एलओसी के कई इलाकों पर गोलीबारी की, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। जम्मू हो या फिर पुंछ, उरी, नगरोटा, कुपवाड़ा और राजौरी, मुनीर की नापाक आर्मी के टारगेट पर रहा। कई जगहों पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किए गए, जिसे भारत के रक्षा कवच ने बीच में ही निपटा दिया। तो एलओसी से सटे एरिया को हैवी आर्टिलरी से निशाना बनाया गया, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। छत की रेलिंग टूटी, पानी की टंकी में छेद हो गया, दीवारों पर शेल्स के निशान साफ दिख रहे हैं। ये वो छत है जिस पर पाकिस्तानी ड्रोन न्यूट्रलाइज होने के बाद गिरा। इस ड्रोन को इंडियन एयरफोर्स के डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही मार गिराया। भारत के पास अगर ये रक्षा कवच नहीं होता तो क्या होता? जो मलबा गिरा आसमान में विस्फोट होने के बाद, उसकी तस्वीरें हैं, और वो जो जहां गिरा उससे पता चल सकता है कि उसका विस्फोटक क्षमता ऊपर खत्म हो गई थी। जब ये गोला का हिस्सा जब हवा में मार गिराया गया तो ये यहां गिरा और इसने यहां इतना सा नुकसान किया, तो आप समझ सकते हैं इसकी शक्ति या क्षमता खत्म हो गई थी। और इस प्रोजेक्टाइल के कुछ हिस्से यहां इस पानी की टंकी से टकराए, यानी इसकी कोई बड़ी क्षमता बची नहीं थी। ये तस्वीरें खुद गवाही दे रही हैं। ये छत पर, दीवार पर पड़े निशान खुद ब खुद गवाही दे रहे हैं। ड्रोन के टुकड़े जो सिक्योरिटी फोर्स जब्त कर चुकी हैं, वो जम्मू पर पाकिस्तानी हमले का सबूत है। पाकिस्तानी ड्रोन खतरनाक मिसाइलों से लैस थे। ड्रोन जम्मू की इंपॉर्टेंट जगहों को टारगेट बनाने आए थे, एयरपोर्ट उड़ाने आए थे, जम्मू सिटी में तबाही मचाने आए थे, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन और मिसाइलों को हवा में मार गिराया। अभी इसके लिए हम प्रोजेक्टाइल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इसकी नेचर पता नहीं है। उसके कुछ छर्रे यहां इस दीवार पर भी लगे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे छर्रे बता रहे हैं कि भारत के एयर डिफेंस ने बड़ा काम किया, और जो विस्फोटक जिसका मकसद था, निशाना था जम्मू, उसको न्यूट्रलाइज करते हुए हवा में ही मार गिराया, और उसके बचे खुचे हिस्से यहां इस छत पर आकर गिरे। पुलिस ने 1.5 घंटे बाद उन्हें रिकवर किया। अब इन प्रोजेक्टाइल को एनालाइज किया जा रहा है। रात में जैसे ही जम्मू के आसमान में अंधेरा हुआ, तभी अचानक से आसमान आग के गोलों से चमकने लगा। टारगेट पर जम्मू का एयरफोर्स स्टेशन था। भाई ये जो रेड रेड आप देख रहे हो ना, ये हमारे डिफेंस की है। तो आप देख रहे हो कितने सारे जा रहे हैं। ये मेन हमारी छन्नी सिटी है, जम्मू मेन में हो रहा है ये। वो देखो, फुल स्केल वॉर है भाई, ये फुल स्केल वॉर है। भारत के दुश्मन ने जम्मू को दहलाने की साजिश रची। ड्रोन से, मिसाइलों से जम्मू एयरपोर्ट को तबाह करने की प्लानिंग की थी, लेकिन मुनीर का प्लान बहुत बुरी तरह से फेल हो गया। हाँ, रेड लाइट दिख रही है बस। नहीं, मिसाइल है, मिसाइल है, मिसाइल है, मिसाइल है, मिसाइल है, ये मिसाइल है, मिसाइल है वो। एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, मिसाइलों से लैस ड्रोन भेजे, मिसाइलें दागी, लेकिन दुश्मन का प्लान कामयाब होता उससे पहले ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग शुरू हुई। एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम भी तुरंत एक्शन में आ गया। लाइट्स बंद हो गई, देखो साइड लाइट्स बंद हो रही है। तो भाई जो भी लोग JNK के बाहर रह रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो। ये कारियाना हरकत है पाकिस्तान की। देखो पूरा ब्लैकआउट हो गया। ये मेन सिटी है भाई, ये नीचे एयरपोर्ट है। जो हमारा इंडियन आर्मी का एयरपोर्ट है ना, ये रेड वाले वहाँ से निकल रहे थे अभी, और ये बीच में इनका मेरा ख्याल से कोई फाइटर जेट आया होगा, तो उसी को रिटेलिएट कर रहे थे। एक एक ड्रोन को, मिसाइलों को आसमान में ही नेस्तोनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी की जम्मू में तबाही मचाने की कितनी बड़ी प्लानिंग थी, इस मैप से समझिए।
जम्मू एयरपोर्ट, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण जगहों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। जम्मू और जम्मू के आसपास के इलाकों पर पाकिस्तान की तरफ से भारी अटैक हुआ। कई टारगेटेड मिसाइलें आई, ड्रोन आए, लेकिन वो भारत के रक्षा कवच को भेद नहीं पाए। जम्मू में शिकार करने आए पाकिस्तान के शिकारी ड्रोन खुद भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम का शिकार हो गए। इन ड्रोन्स के टुकड़े पूरे जम्मू में कई जगहों पर गिरे और जहां पर ये गिरे वहां पर नुकसान पहुंचा है। मुनीर आर्मी ने जिस तरीके से ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू को निशाना बनाया, उससे भारी तबाही होने वाली थी, लेकिन भारत के रक्षा कवच ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया, लोगों को बचाया भी, साथ ही दुश्मन के हैवी हथियारों को आसमान में ध्वस्त करके मुनीर के मनोबल को खंड खंड कर दिया। इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम में कई लेयर में अलग अलग सिस्टम्स का पूरा सर्कल है। इसी डिफेंस लाइन का एक मजबूत सिस्टम समर है। समर मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। समर 1 वर्जन का वजन केवल 105 किलो, लंबाई 10 फीट होती है। ये 12 से 40 किलोमीटर तक ड्रोन और हेलीकॉप्टर गिराने में सक्षम है, जबकि समर 2 का वजन 253 किलो, लंबाई करीब 13 फीट होती है। ये 12 से 40 किलोमीटर तक फाइटर जेट को एक ही वार में ढेर कर सकता है। ये एयरफोर्स का सबसे सस्ता, तेज और देशी सिस्टम है। वजन कम होने के चलते ट्रक या किसी आर्मी गाड़ी से आसानी से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। समर डिफेंस सिस्टम ने रात में पाकिस्तानी सेना के एयर अटैक को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। अकेले जम्मू रीजन में पाकिस्तान की 50 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया गया, जिसके बाद मुनीर आर्मी उसी कायराना चाल पर उतर आई और एलओसी से सटे इलाके को टारगेट पर लिया। हैवी फायरिंग से लेकर मोर्टार और रॉकेट से अंधाधुंध अटैक किया। पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से अनप्रोफेशनल सेना है, वो किसी भी वॉर रूल को नहीं मानती। इसका एक और सबूत सामने आया है। ये पुंछ के सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान ने किस तरह से जानबूझ करके रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। जानबूझकर हैवी फायरिंग से मकानों को तहस नहस कर दिया। पुंछ में गोलाबारी से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला और एक बच्चा शामिल है। पुंछ में जब इंडियन आर्मी ने पलटवार किया तो पाकिस्तानी आर्मी धराशायी हो गई। पुंछ के सामने पीओके के तातापानी इलाके में दुश्मन के बंकरों को भारतीय जवानों ने निशाना बनाया और पाकिस्तान के 3-4 बंकरों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार